माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों विनोद सर ने आप लोगों को परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक इत्यादि के बारे में आप लोगों को परिचित कराया था। उससे आगे मैं आप लोगों को शांत दशमलव के बारे में आप लोगों को परिचित कराने जा रहा हूं। शांत दशमलव, जैसे हम लोग कोई संख्या लिखते हैं या कोई परिमेय संख्या लिखते हैं तो परिमेय संख्या का एक निश्चित दशमलव के बाद वह जो है शांत हो जाता है। दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित अंकों तक समाप्त हो जाती है। जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी अंक हो 0.3, 4, 5 ऐसे हो जाए, या 0.3, 6, 9 इस तरह से दशमलव के बाद आपका जो है इसका समापन हो जाए। या आप जैसे लिख देते हैं कि 3/4, तो हम करते हैं इसका जब, तो इसका आ जाता है आपको 7.725। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो है 3/4 का जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो 0.725 या दशमलव की एक निश्चित अंकों तक इसका मान जो है शांत हो जाता है। इसीलिए हम इसको शांत दशमलव कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं आगे अनवसानी आवर्ती दशमलव। जब हम कोई परिमेय संख्या लिखते हैं और उसको यदि दशमलव में बदल रहे होते हैं तो यह देखते हैं कि कुछ अंक दशमलव के बाद बार बार दोहराते हैं, वही अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम लिखते हैं 1/3, तो 1/3 अगर हम लिखते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.3333। इस तरह से आपको जो है अंक प्राप्त होने लगते हैं। यानी अंकों की पुनरावृत्ति और इसका कोई अंत नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार से अंक अगर आपको मिलते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम, या ऐसी दशमलव संख्याएं जो हमारी अनवसानी आवर्ती दशमलव कहलाती हैं। अब अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या है। तो कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि जैसे दशमलव के बाद की जो कुछ अंक होते हैं, जैसे पाई का ही मान अगर निकाला जाता है, आप देखते हैं 22/7 हो जाता है, तो 3.14 इसके आगे के जो अंक होते हैं आप निकालेंगे तो देखेंगे कि हर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कुछ न कुछ उसमें बदलाव आ रहा है। ये एक या दो अंकों की पुनरावृत्ति ऐसी नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे जब आपको प्राप्त हो रहे हैं अंक दशमलव के बाद, तो इनको हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको बताया जा चुका है कि कोई भी यदि दशमलव संख्या है, या कल आपको विनोद सर जी ने जो बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत जो है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ऐसा आपको बता चुके हैं।
तो उसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपको किसी भी, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आता है कि हमको कर्ण में 8 सेमी की रेखा खींचना है, कर्ण में 8 सेमी की रेखा खींचना है। रेखा खींचना, अगर हमको कर्ण में 8 सेमी की रेखा खींचना है तो इसको खींचने के लिए हम सर्वप्रथम 8 सेमी की रेखा हम खींचेंगे। अपने स्केल को लेंगे और 8 सेमी की रेखा एक हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वह 8 सेमी है। ये हमारा यहां से यहां तक हमारा 8 सेमी हो गया। और फिर इसी रेखा को हम आगे तक जो है 1 सेमी और बढ़ा देंगे। 1 सेमी बढ़ाने के बाद हम इसको पॉइंट कर देंगे। किसी भी रेखा का जो हम लंबार्धक खींचते हैं तो हम इसका लंबार्धक खींच देंगे, इधर से आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप काट देंगे और फिर इधर नीचे चाप काट देंगे, यहां से फिर आधे से अधिक दूरी उतने ही चाप से, उतना ही चाप से इधर भी हम चाप काट देंगे। मान लेते हैं कि हमारा ये इस तरह से यहाँ पे कट कर देता है, ये कट कर दिया। हम ये मान लेते हैं कि इसका जो काट रहा है इसको ओ पर काट रहा है, हम ओ का केंद्र मान करके और इससे एक अर्धवृत्त हम खींचेंगे। अर्धवृत्त हम इसको खींचेंगे। अर्धवृत्त जब हम खींच लेते हैं तो अर्धवृत्त खींचने के बाद यहां से हम लंब डालते हुए इसको 90 डिग्री पर इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब ये हमारा जो 90 डिग्री तक बढ़ेगा, यह रेखा जो है बी को से जो है बी पर लंब खींचेंगे 90 डिग्री पर, तो यह मानते हैं कि इस अर्धवृत्त को ई पर कट कर रहा है। तो ई पर अगर कट कर रहा है तो हम जो है अब पुनः जो हमारी एडी रेखा है हम इसको आगे बढ़ा दें। थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद इसका हम एक चाप लें, बी चाप ले करके और हम इस एडी के बढ़े हुए भाग को काट देंगे बी से। तो हम मान लेते हैं यहां कट गया। अब यह जो रेखा होगी, यह मान लेते हैं कि यह पर कट रहा है, तो यह जो रेखा होगी एफ, यह जो होगी यह कर्ण में 8 सेमी की रेखा होगी और यह भी कर्ण में 8 होगा। क्योंकि इसी माप का है, यह भी कर्ण में 8 सेमी की रेखा होगी। तो इस प्रकार से हम कर्ण में 8 सेंटीमीटर की रेखा को हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी बुक में आता है, क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, बुक से क्वेश्चनों को आता है। अब आपको हम इसी से संबंधित एक और चीज बता रहे हैं। आपको वर्गाकार जो सर्किल होता है, वर्गाकार सर्किल, इसको बताने जा रहे हैं। वर्गाकार सर्किल जो है खींचने के लिए मान लेते हैं कि हमको कर्ण में 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी हो, कर्ण में 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी हो, कर्ण में 4 की हो, कर्ण में 5 सेंटीमीटर की हो, कर्ण में 6, किसी भी कणिगत राशि की अगर हमको लाइन खींचनी हो तो हम कैसे खींचते हैं। तो मान लेते हैं कि हमको कर्ण में 2 सेमी की रेखा खींचनी है, तो एक तो मेथड हम पहले बता चुके हैं, उस तरह से हम कर सकते हैं। नहीं तो ये वर्गाकार सर्किल अगर हम बना रहे हैं तो वर्गाकार सर्किल बनाने के लिए हम पहले 1 सेंटीमीटर की यहां से रेखा खींच देते हैं।
1 सेंटीमीटर की रेखा हम यहां से ड्रॉ कर दिए, तो यहां से यहां तक की जो हमारी डिस्टेंस है 1 cm हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि यह ए हो गया, यह बी हो गया, और इस पर 90 डिग्री बढ़ाते हुए फिर 1 सेंटीमीटर की यहां से रेखा खींचेंगे, या ऐसे खींच देंगे, यहां पे कट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर का ये भी हो गया। अब 1 सेंटीमीटर का ये भी हो गया। अब हम ये मान लेते हैं बी है, तो यह सी हो गया। अब हम सी को यहां से मिला दें, यानी एसी को जो है हमने मिला दिया। अब एसी जब मिला देंगे तो यह एसी जो होगा, आप चूंकि पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8 में भी आपको बताया जा चुका है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है। यानी ये 2 छोटी भुजाएं हैं, तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। उसके लिहाज से ये कड़ी में 2 सेमी आपका जो है बन जाएगा। अब क्योंकि हम वर्गाकार सर्किल बनाने जा रहे हैं, तो वर्गाकार सर्किल बनाने जा रहे हैं, तो फिर हम इस पर ये भुजा एसी पर फिर हम बिंदु सी से हम फिर 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो 90 डिग्री तो मान लीजिए हमने यहां से रेखा खींच दिया, 90 डिग्री बनाते हुए मान लीजिए हमने ये 90 डिग्री का है, हमने इसे रेखा खींच दिया। अब 90 डिग्री की रेखा खींच देंगे तो हम इसको फिर 1 सेंटीमीटर पे यहां पे काट देंगे। 1 सेंटीमीटर पे जब काट देंगे तो यह 1 cm हो गया। और जब ये 1 cm हो गया तो हम इसको मिलाएंगे तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय से यह हो जाएगा आपका कड़ी में 3 सेमी। क्योंकि जो ही करेंगे हम मान लीजिए यह डी हो गया, यह डी हो गया। डी बराबर हम लिख सकते हैं कि कड़ी में, मतलब आप दिखाएंगे कि आपका हो गया ये 1 सेमी ये हो गया, और 1 का वर्ग प्लस ये करनी में 2 का वर्ग, ये हम कर देंगे। अब ये करनी में 2 का वर्ग जब कर देते हैं तो यह क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस ये 2, ये बन जाएगा करनी में 3। यह जो रेखा बन जाएगी कड़ी में 3 सेंटीमीटर की बन जाएगी। तो इस तरह से आप पुनः यदि चाहते हैं कि हम और इसको आगे बढ़ाएं, तो फिर हम पुनः इस D को केंद्र मान करके और D से फिर हम लंब डालते हुए एक रेखा ड्रॉ करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मान लेते और 1 सेंटीमीटर पे इसको कट कर देंगे। जब 1 सेंटीमीटर पर आप कट कर दिए और फिर पुनः इसको आप मिला देते हैं, तो यह जो होता है कड़ी में 4 सेमी का बन जाएगा, ये 1 सेमी का होगा। इस तरह से आप बढ़ाते चले जाएंगे, इस पे लंब डालते चले जाएंगे, तो यह आपका वर्गाकार सर्किल आपका बनता चला जाएगा। चाहे आप जितना भी बढ़ाना चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये वर्गाकार सर्किल बन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी आता है, आपको दे देता है ऐसा कि √9.3 यानी कड़ी में 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है आपका, या 3 कड़ी में 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, या कड़ी में 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। तमाम इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी से संबंधित है, आप जो है इसको अगर खींचना चाहते हैं तो सेम एज कैसे कड़ी में 8 का हम मान बताए हैं खींचना, उसी तरह से आप 9.3 सेंटीमीटर अपने स्केल पर देख करके यहाँ 9.3 सेंटीमीटर देख करके काट लेंगे। काटने के बाद फिर इसको 1 सेमी और बढ़ा देंगे यहाँ से, और मान लीजिए आपका ये 1 सेमी बढ़ गया। यह जो आप पहले 9.3 सेंटीमीटर का खींचे हैं, यह बी पर बी हो गया है और यह सी हो गया है। इसको डाट डाट करके आगे बढ़ा दिए हैं आप। अब आप जो है इसके मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे,
मध्य बिंदु को ज्ञात करने के बाद मान लीजिए ये O पर कट करता है, मध्य बिंदु आप ज्ञात कर लेते हैं, तो चूंकि कर्ण में आठ का जैसे बता चुके वैसे ही आपका इसका मिड पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहां से O को केंद्र मान करके और इससे एक अर्धवृत्त खींच देंगे। अर्धवृत्त जब आप ड्रा कर देते हैं तो फिर पुनः सेम है, यहां पे इस B से इसके लंब होती हुई एक रेखा खींचेंगे। जब लंब होती हुई रेखा खींच रहे हैं तो मान लीजिए कि यह E पर इसको कट कर रहा है और B चाप लेकर के और AC के बढ़े हुए भाग पर हम इसको कट करते हैं। तो AC के बढ़े हुए भाग पर यदि यहां से कट करते हैं, मान लेते हैं यह D पर कट कर रहा है, तो यह BD जो होगा, BD वह जो है कर्ण में 9.3 सेमी का होगा। कर्ण में 9.3 cm का यह रेखा आप ड्रा कर लेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी माप का यदि देता है कणिगत राशि की रेखा को खींचने के लिए तो आप खींच सकते हैं। वर्गाकार सर्किल बनाना होगा तो वर्गाकार सर्किल बना सकते हैं, या इस तरह से आप अपने किसी भी समस्या को अगर आप पाते हैं तो और भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।